हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नेवर एंड। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये बुक है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10। समझे, मैथमेटिक्स का ये बुक है, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10 एनसीईआरटी का ये बुक है। तो इसका आज हम लोग कंटेंट्स देखते हैं, कौन कौन सा चैप्टर है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कंटेंट्स दिया हुआ है ये है, देखिए यहाँ पे रियल नंबर है, पोलिनोमियल है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जिसको बोलते हैं, और जीपी। जीपी नहीं है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 चैप्टर कौन सा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, उसके बाद कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद है ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद है सर्कल्स, उसके बाद है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसके बाद इधर देखिए क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। समझे, तो यही 14 चैप्टर्स यहाँ पे रहेगा। समझे, उसके बाद अपेंडिक्स दिया हुआ है और अपेंडिक्स A2 दिया हुआ है मैथमेटिक्स। तो बेसिकली यही जो चैप्टर्स है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ चैप्टर को। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, रियल नंबर। समझे, रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एरिथमेटिक, उसके बाद है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को हम लोग चेक करेंगे कौन कौन सा है। तो मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊँगा इरेशनल नंबर कौन कौन सा होता है, जैसे √2, √3, √5, ये सब इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर कौन सा होता है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सब है रियल नंबर, ये चैप्टर है रियल नंबर। उसके बाद है समरी पोलिनोमियल, उसके बाद दूसरा चैप्टर क्या दिया है, पोलिनोमियल। समझे, तो पोलिनोमियल में क्या, इंट्रोडक्शन, उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ ए पोलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ ए पोलिनोमियल का जो ज़ीरो है उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे समझ लीजिए 2x² है, तो x² जो है उसके साथ 2 लगा हुआ है, तो 2 जो होगा वो कोएफिशिएंट हो जाएगा किसका, x² का। या फिर 2x है तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन सा होगा, 2। समझे, तो यही है कोएफिशिएंट का मतलब। तो ये हम लोग कोएफिशिएंट और ज़ीरो का जो क्या है रिलेशनशिप है वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसका समरी यानी कि उसमें फार्मूला सब कुछ दिया हुआ है, समरी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, उसके बाद सभी चैप्टर में देखिए यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो थर्ड चैप्टर में भी इंट्रोडक्शन है। उसके बाद दिया है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब 2 गो लीनियर इक्वेशन रहेगा वहाँ पे, उसका ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन मतलब वहाँ पे उस इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, किसके मेथड से, ग्राफिकल मेथड। समझे, ग्राफिकल मेथड से हम लोग को। अच्छा, थर्ड देखिए क्या दिया, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मेथड सॉल्व करने का दिया है, उस तरीक़ा से आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेगा, ग्राफिकल मेथड, एगो है अलजेब्रिक मेथड। उसके बाद दिया है सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सब्सटीट्यूट मतलब एक्स का वैल्यू जो है वो दूसरा इक्वेशन में बैठा के, सब्सटीट्यूट मतलब रिप्लेस करके उसका वैल्यू उस दूसरा इक्वेशन में पुट करके हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। और एलिमिनेशन मतलब एगो को हटा देंगे, एलिमिनेट करना मतलब रिमूव कर देंगे। समझे, तो उस तरीक़ा से हम लोग भी ये जो है इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरीक़ा से, सब्सटीट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ये सब मेथड से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके यानी कि एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, इंट्रोडक्शन है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, वो फैक्टर करके बाय फैक्टराइजेशन जो है सॉल्यूशन निकालना है इक्वेशन का। ये है लीनियर इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे, उसके बाद है नेचर ऑफ रूट्स। यही 4 टॉपिक है। उसके बाद समरी दिया हुआ है।
उसके बाद देखिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी उसमें भी इंट्रोडक्शन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में बोलते हैं एपी, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका भी हम लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या दिया है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, समरी। तो ये सब, उसके बाद ट्रेंगल है, बहुत सारा चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो 1 by 1 आई विल स्टार्ट ऑल द चैप्टर्स एंड विल कंप्लीट ईच एंड एवरी सम, ओके, of all the chapters of class 10 this CBSE NCERT book. So stay tuned and thanks for watching the video. We will meet in the next video soon. Okay, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी दिया हुआ है। सब चैप्टर हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे और सब का सॉल्यूशन हम लोग खोज के निकालेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।